हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे, जिसमें हमने कंग्रुएंसी पढ़ा था। कंग्रुएंसी के दो रूल पढ़े थे, SAS और ASA। अब हम उन्हीं रूल की हेल्प से एक्सरसाइज 7.1 के हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। तो देखिए, जो 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। मैं स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो स्टेटमेंट है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC इक्वल टू AD हमें गिवन है। ये AC और AD इक्वल गिवन है, इस वजह से सिंबल लगा दिया गया इस तरीके से। इससे हमें पता चलता है कि दोनों साइड से इक्वल है। उसके बाद है AB बाइसेक्ट एंगल AB है, जो ये AB लाइन A एंगल को बाइसेक्ट करती है। दिस मीन्स ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। सो दैट ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट होगी ट्रायंगल ABD के। हमें इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करना है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? और आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, ये आपने बताना है। तो स्टार्टिंग में देखिए, ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करना है। तो जो भी हमें गिवन होता है किसी भी स्टेटमेंट में, तो सबसे पहले हम वही लिखते हैं। तो गिवन में है यहाँ AC इज इक्वल टू है AD के, AC इज इक्वल टू है AD के। दूसरा क्या गिवन है? AB बाइसेक्ट एंगल AB है, जो ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है। दिस मीन्स एंगल CAB, जो एंगल CAB है वो इक्वल होगा एंगल BAD के। किसके इक्वल होगा? एंगल BAD के। ये भी हमें गिवन है। उसके बाद देखिए, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, सॉल्यूशन में आपने प्रूव करना है। तो वो दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में चेक करना है? ABC एंड ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल? ABD। आप प्यारे बच्चों इन चीज़ों का ध्यान रखें। यहाँ आप क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, यानी कि ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल में ही आप चेक कर रहे हैं, यानी कि अभी यहाँ आपने कंग्रुएंट प्रूव नहीं किया। तो इन ट्रायंगल ABC और ABD में देखिए, जो AC है वो AD के इक्वल है। AC इक्वल टू है AD के, ये हमें गिवन है। यानी कि ट्रायंगल ABC का कौन सा पार्ट लिया AC, वो ABD के कौन से पार्ट के इक्वल है? AD के। ये हमें गिवन है। उसके बाद देखिए, जो एंगल CAB है वो इक्वल है एंगल BAD के। ऐसा हम लिख सकते हैं। CAD और BAD ये भी हमें क्या है? गिवन है। उसके बाद देखिए, 2 पॉइंट हो गए हमारे। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो ये AB साइड है, ये दोनों में क्या है? कॉमन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कॉमन साइड। ठीक है। उसके बाद अब ये देखिए, एक साइड यानी कि साइड और उनके बीच का एंगल। यहाँ देखिए, ये 2 साइड और एक ये तीसरी साइड, और इनका बीच का एंगल हमने क्या प्रूव किया है? इक्वल प्रूव किया है। दिस मीन्स ये ट्रायंगल क्या होंगे? कंग्रुएंट। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। कैसे कंग्रुएंट होगी? बाय SAS रूल, यानी कि बाय SAS रूल से ये क्या हो जाएंगी? कंग्रुएंट हो जाएंगी। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हैं, दिस मीन्स इनके जो भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए, ये ऊपर वाली ट्रायंगल और ये नीचे वाली ट्रायंगल, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल। दिस मीन्स जो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है BC साइड किसके इक्वल होगी? BD के। तो हम यहाँ लिखेंगे, देन वी कैन से दैट BC इज इक्वल टू होगी BD के। रीजन में क्या लिखोगे? बाय CPCT की फॉर्म बताई थी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। तो इन चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। स्टार्टिंग में आपने इन ट्रायंगल लिखा है कि अभी ट्रायंगल आपने कंग्रुएंट प्रूव नहीं की। आपने क्या किया कि 2 साइड ली और उनके बीच का एंगल, 2 साइड और उनके बीच के एंगल को आपने इक्वल प्रूव कर दिया किसी अदर ट्रायंगल के, क्योंकि ये ABC का पार्ट लिख रहे हैं या हम ABD का पार्ट लिख रहे हैं। भी ध्यान रखें कि लेफ्ट साइड में ABC के सारे पार्ट्स हो, राइट साइड में ABCD के पार्ट हो, ताकि आप इफेक्टिव लिखें और इफेक्टिव ही नंबर आए। ये नहीं कि आप कहीं पे जो मर्जी लिख रहे हैं ना, उसका रीज़न दे रहे हैं और डायरेक्टली इसको कंग्रुएंस प्रूव कर दिया, तो ये गलत हो जाता है। तो बिल्कुल स्टेप वाइज आप करें। स्टार्टिंग में
फर्स्ट स्टेप, फिर आपने क्या क्या प्रूव किया है, उसके बाद ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुई, क्यों हुई, कौन सा रूल से आपने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और उसके बाद ये जो लास्ट पार्ट है BC और BD के बारे में हमने क्या बोला कि ये दोनों इक्वल होगी बाय CPCT। CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए कि व्हाट इज CPCT। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए प्यारे बच्चों, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इज इक्वल टू BC। अब ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, AD इज इक्वल टू BC है और जो DAB एंगल है वो CBA के इक्वल है। DAB यानी कि ये वाला एंगल और CBA यानी कि इस वाले एंगल के इक्वल है। प्रूव दैट, यहाँ 3 पार्ट गिवन है, तीनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट यानी कि जो ट्रायंगल ABD है उसको कंग्रुएंस प्रूव करना है ट्रायंगल BAC के। तो स्टार्टिंग में सेम वही चीज़ें, जो भी आपको गिवन है, जो भी आपको गिवन है वो लिख दीजिए। गिवन में क्या है, AD इज इक्वल टू BC एंड जो दूसरी चीज़ हमें गिवन है वो है एंगल DAB, वो इक्वल होगा एंगल CBA के, इस तरीके से। उसके बाद सॉल्यूशन में आप लिखोगे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट में है आपने ट्रायंगल को कंग्रुएंस प्रूव करना है दोनों को, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, ABD एंड ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, BAC। तो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखिए ABD और BAC के अंदर, अब देखिए AD और BC इक्वल है, AD और BC, ठीक है। यानी कि आप यहीं से आइडिया, नाम से ही आइडिया लगा सकते हैं, या फिर डायग्राम में देखें कि AD इज इक्वल टू BC। हमें दो ट्रायंगल ABD यानी कि ABD ये वाली ट्रायंगल ऊपर जो बन रही है, और उसके बाद है BAC यानी कि ये जो लेफ्ट साइड बन रही है, ये ट्रायंगल चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट हमने क्या देखा कि जो AD इज इक्वल टू है BC की है, और ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो AD की वैल्यू है वो BC के इक्वल है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, अब हमने साइड ये दोनों ली हैं, तो ये बीच वाला एंगल ले लेते हैं, जो बीच वाला एंगल भी हमें इक्वल गिवन है। ABD में कौन सा है, एंगल DAB, वो हमें इक्वल गिवन है एंगल CBA के। रीजन में क्या लिखोगे, गिवन है। उसके बाद देखिए जो ये साइड है AB, ये दोनों में क्या है, कॉमन, तो हम यहाँ लिखेंगे AB इज इक्वल टू BA, ये क्या है, कॉमन साइड। कौन सी साइड है, कॉमन साइड है। AB इज इक्वल टू AB भी लिख सकते हैं, BA लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें, ये कॉमन साइड है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ध्यान से देखिए, अब हमने क्या किया, दो तो साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया और उनके बीच का एंगल। अब देखिए AD और AB के बीच का एंगल DAB है कि नहीं, AD और AB के बीच का एंगल BAD है कि नहीं, यही होगा। उसके बाद देखिए BC और BA के बीच का एंगल CBA है कि नहीं, BC और BA के बीच का एंगल क्या है, CBA। दिस मीन्स दो साइड्स और उनके बीच का एंगल्स दोनों ट्रायंगल के अंदर वो क्या है, इक्वल हैं। सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल ABD वो कंग्रुएंट होगी ट्रायंगल BAC के, कौन से रूल से, बाय SAS रूल ऑफ कंग्रुएंसी। आप पूरा भी लिख सकते हैं, बाय SAS रूल भी लिख सकते हैं आप। तो उसके बाद देखिए फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना था कि जो BD है वो AC के इक्वल होगा। अब BD और AC देखिए, जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो BD और AC ये क्या है, इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये दोनों इक्वल होंगे। रीजन में आप क्या लिखोगे, बाय CPCT, इस तरीके से। सो सेकंड पार्ट हमारा प्रूव होगा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है, एंगल ABD इक्वल है एंगल BAC के, तो इसका रीजन लिखना है आपने क्यों इक्वल होगा, एंगल ABD और BAC। अब यानी कि इन्हीं ट्रायंगल में एग्जिस्ट करते हैं ना दोनों एंगल, ABD और BAC। तो अगर इन्हीं ट्रायंगल में एग्जिस्ट करते हैं दोनों एंगल, दिस मीन्स ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। और रीजन में क्या लिखोगे आप, बाय CPCT। मैंने अभी आपको बताया था कि आप जो CPCT की फुल फॉर्म है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मेरे को भी आइडिया हो कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो राइट दी फुल फॉर्म ऑफ CPCT इन कमेंट बॉक्स। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, जो आपको बताया जाता है वो साथ के साथ करें।
तो इस तरीके से आप जो सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल इजीली 2 से 3 स्टेप में आप उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या कहती है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट AB। अब ये जो AD और BC हैं दोनों परपेंडिकुलर है कौन सी लाइन पे, AB के ऊपर, और वो परपेंडिकुलर भी कैसे, दोनों इक्वल हैं। सो दैट CD बाइसेक्ट AB, हमें शो करना है कि ये जो CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट करती है, AB को बाइसेक्ट करती है। दिस मीन्स ये जो BO है वो किसके इक्वल होगा, OA के। यही हमने क्या करना है, प्रूव। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, ये डायग्राम आपके पास गिवन है, तो सबसे पहले जो भी गिवन है मैं उसको लिख लेता हूँ। AD और BC दो इक्वल परपेंडिकुलर है लाइन AB पे। दिस मीन्स जो AD है वो किसके इक्वल गिवन है, BC के, एंड AD परपेंडिकुलर है AB पे, एंड जो BC है वो भी परपेंडिकुलर है AB पे। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, जब दो लाइनें किसी एक सेम लाइन पे क्या हो, परपेंडिकुलर, जैसे मान लिया ये लाइन है और ये दूसरी लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है। दिस मीन्स ये दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होगी कि नहीं होगी। तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दिस मीन्स जो AD है वो पैरेलल होगी BC के। रीजन में आप क्या लिखोगे, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन। ठीक है, ये क्या है, सेम लाइन के परपेंडिकुलर हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, टू प्रूव, यानी कि आपने प्रूव क्या करना है। टू प्रूव में आप लिखेंगे, आपने प्रूव करना है CD बाइसेक्ट्स AB, यानी कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट करती है। अब CD AB को बाइसेक्ट करती है, दिस मीन्स आपने क्या प्रूव करना है, CD अगर AB को बाइसेक्ट करे, दिस मीन्स आपको प्रूव करना है AO इक्वल टू क्या होगा, BO के, यानी कि AO इक्वल टू BO के, ये आपने प्रूव करना। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जो गिवन है वो लिखा, जो प्रूव करना है वो लिखा। उसके बाद सॉल्यूशन में देखिए, अब आपने जो प्रूव करना है उसको आप प्रूव कैसे करोगे। तो स्टार्टिंग में हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, जो फर्स्ट ट्रायंगल है वो है AOD। क्या है, AOD। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, आपने नाम क्या लिखा है, एन ट्रायंगल। अब AO को BO के इक्वल प्रूव करना है, तो AO के रिस्पेक्ट में आगे नाम कौन सा जाएगा, BO। कौन सा जाएगा, BO, और साथ में क्या लिखेंगे, C। यानी कि ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है और ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है, इन दोनों में देखिए हम इन दोनों को अब कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने वाले हैं। AOD और BOC में आपको क्या क्या इक्वल दिख रहा है, यानी कि ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है और ये जो सेकंड ट्रायंगल है। फर्स्ट को हमें सेकंड के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन चीज़ें क्या क्या है। अब फर्स्ट में एक तो कॉमन चीज़ हमें क्या दिख रही है कि AOD में जो एंगल A है और BOC में जो एंगल B है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री हमें गिवन है। इसमें आप क्या लिखोगे, गिवन। ठीक है, क्योंकि ये हमें क्या गिवन था, परपेंडिकुलर था, तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो BC है, जो इसमें AOD में है, AD साइड है वो किसके इक्वल है, BC के। ये भी आपको ऑलरेडी गिवन है कि नहीं, यानी कि जो AD है वो BC के इक्वल गिवन है। अब दो पार्ट तो आपको इक्वल गिवन है, आपको थर्ड पार्ट चाहिए। क्या चाहिए, थर्ड पार्ट। अगर देखिए एक एंगल और एक साइड आप ले चुके हैं, अगर आपको दूसरी साइड चाहिए तो ये एंगल उन दोनों साइड के बीच का होना चाहिए। अगर आपको अब दूसरा एंगल लेना है तो ये साइड इन दोनों एंगल वाली होनी चाहिए। इतना समझ में आया। तो मैं यहाँ से लेता हूँ कि ये जो एंगल D है, एंगल D वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के। एंगल D इक्वल टू होगा एंगल C। रीजन में क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हुए। अब AD और BC क्या थी, पैरेलल, जो हमने गिवन में प्रूव किया था। उसके बाद जो CD है ये क्या है, ट्रांसवर्जल लाइन जो इन दोनों को कट करती है। दिस मीन्स एंगल D और एंगल C, ये दोनों किस टाइप के एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
अब अगर आप चाहते तो इस थर्ड एंगल की जगह आप ये एंगल ले सकते थे, यानी कि अगर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर आपने ये एंगल क्यों नहीं लिया, ये भी साफ साफ दिख रहे थे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है और दोनों ट्रायंगल में एग्जिस्ट भी करते हैं। लेकिन अगर हमें ये दो एंगल लेने हैं तो साइड भी हमें इनके बीच की चाहिए। क्या चाहिए? साइड भी इनके बीच की। तभी तो कौन सा रूल लगेगा? ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल और जहाँ पे वो बने हैं उनके बीच की साइड। यानी कि अगर ये दो एंगल लेते तो आपको BO को AO के इक्वल लेना पड़ता, और यही तो हमें प्रूव करना है। ये तो हम ले ही नहीं सकते, ना ही हमें गिवन है। तो इस वजह से मैंने क्या लिया, B और C एंगल, D और A एंगल, ठीक है। और इनके बीच की साइड है जो AD और BC। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ये नहीं कि आपने ट्रायंगल का कुछ भी नाम लिख दिया और कोई भी दो एंगल, कोई भी एक साइड इक्वल प्रूव कर दी तो वो कंग्रुएंट होगी, वो कंग्रुएंस नहीं होगी। ये ध्यान रखें। आपने अगर ये दो एंगल लिए हैं तो जहाँ ये दोनों एंगल बने हैं वही साइड आपने लेनी पड़ेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो मैं यहाँ से लिखूँगा, सो जो ट्रायंगल है AOD इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय कौन से रूल के होगी, यानी कि ASA रूल। ASA रूल से ये क्या हो जाएगी, कंग्रुएंस हो जाएगी। अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूँ AO इज इक्वल टू क्या होगा, BO। देन वी कैन से दैट AO है जो वो BO के इक्वल होगा। रीजन में आप क्या लिखोगे, बाय CPCT, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। इस तरीके से मैंने बता भी दिया, पहले मैं आपसे पूछ रहा था। तो AO इज इक्वल टू BO हमने प्रूव कर दिया। अगर AO इज इक्वल टू BO है, दिस मीन CD किसको बाइसेक्ट करेगी। लास्ट में एक लाइन और लिख देना, दिस मीन्स CD बाइसेक्ट्स AB, यानी कि CD किसको बाइसेक्ट करेगी, AB को। तो इस तरीके से बिल्कुल इजीली आप क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। बस जो भी आपको मेन पॉइंट क्वेश्चनों में बताए जा रहे हैं कि उनका आपने ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में आपकी नेमिंग सही हो, कि आपने ये तो नहीं कि AOD और COB लिख दिया, यानी कि AO इज इक्वल टू CO हो जाएगा तब, तो BOC ही आपने लिखना है। उसके बाद जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल होने चाहिए। जैसे A एंगल B के इक्वल है, AD BC के इक्वल है, तो AD BC के इक्वल है, D एंगल C के इक्वल है, यानी कि D एंगल C के इक्वल है। इस तरीके से, यानी कि ध्यान रखें कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ही इक्वल हो, ये नहीं कि कुछ भी इक्वल कर दिया आपने, कि एंगल D को B के इक्वल प्रूव कर दिया, एंगल O को C के इक्वल प्रूव कर दिया, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हर एक स्टेप का ध्यान रखें जो भी आपको बताया जाता है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो साथ के साथ आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि सर ये डाउट है, मैं आपको वहीं एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्यारे बच्चों, L एंड M आर पैरेलल लाइंस। L और M क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इंटरसेक्टेड बाय अनदर लाइंस P एंड Q। अब P और Q भी क्या है, अनदर पैरेलल लाइंस है। यहाँ स्टेटमेंट में पैरेलल गिवन है, इस चीज़ का ध्यान रखें। P और Q भी क्या है, पैरेलल लाइंस है। सो दैट जो ABC है वो ट्रायंगल CDA के कंग्रुएंस होगी। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। अब गिवन में सिर्फ दो ही चीज़ें आपको गिवन है, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस है। इसी तरीके से P एंड Q आर टू पैरेलल लाइंस, ये भी दो क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो इतना हमने लिखा, बस इतना ही गिवन है। उसके बाद देखिए आपने शो क्या करना है, ठीक है, शो करना है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, जो भी आपने शो करना है उसी की तरह बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने कंग्रुएंट प्रूव करना है। दिस मीन्स हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, CDA। अब प्यारे बच्चों अगर आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो आप लिख सकते हैं टू प्रूव में आपने इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंस प्रूव करना है। यानी कि जितना ज़्यादा इफेक्टिव लिखो उतना ही बेटर है आपके लिए, ध्यान रखें। तो यहाँ से देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में अब हमने ट्रायंगल्स को कंग्रुएंसी प्रूव करने के लिए सिर्फ दो ही रूल पढ़े अभी तक, या तो SAS या फिर ASA, ठीक है। यानी कि दो ही रूल पढ़े हैं ना, SAS या फिर ASA।
अब आपने देख लेना है कि इन दोनों ट्रायंगलों को हम कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंस प्रूव करें। आप एस से भी कर सकते हो, आप ए से भी कर सकते हो, यानी कि इसमें आपको 2 एंगल चाहिए, इसमें सिर्फ आपको एक ही एंगल चाहिए। तो मैं यहाँ से लेता हूँ, स्टार्टिंग में हम लिखते हैं कि जो AC है वो AC के ही इक्वल है। अब देखिए ABC ट्रायंगल और CDA ट्रायंगल, ABC और CDA यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल। अब इन दोनों में देखिए जो AC और AC है वो क्या है, कॉमन है, या फिर AC यहाँ से AC इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, CA भी लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ से। तो AC इक्वल टू CA, ये हमें क्या गिवन है, कॉमन साइड। तो ये हमने लिखा कॉमन साइड। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, AC और CA लिया, अगर हमें ऐसे प्रूव करना है, यानी कि ऐसे, तो हमें एक और साइड चाहिए और उनके बीच का एंगल। अब एक साइड तो हमने क्या ले ली, AC, दूसरी साइड में ले लेता हूँ यहाँ से BC और AD, इस तरीके से। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो BC साइड है ट्रायंगल ABC में, यानी कि BC वो किसके इक्वल होगी, DA के इक्वल होगी। तो BC इक्वल टू DA है। अब ये दोनों इक्वल क्यों होंगी, उसका रीज़न, BC और DA। अब P और Q क्या है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, इक्वल। पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, इक्वल। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, डिस्टेंस भी 2 तरीके से हो सकती है। मान लिया ये 2 पैरेलल लाइन्स है, अब एक तो आप ये डिस्टेंस ले रहे हैं और एक आप ये डिस्टेंस ले रहे हैं। अब ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये देखिए थोड़ा टेढ़ी सी डिस्टेंस है, यानी कि एग्जैक्ट नहीं है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दिस मीन्स हम इक्वल इनको नहीं लिख सकते। अब अगर ये डिस्टेंस भी, ये जो बीच में हमने डिस्टेंस ली थी इन पैरेलल में, ये भी इस तरीके से क्या होती, परपेंडिकुलर, तब हम बोल सकते थे कि जो दोनों डिस्टेंसेस है वो क्या है, इक्वल। अब उसके बाद या फिर ये दोनों ऐसे होती, मान लिया कि ये इस तरीके से डिस्टेंस है और दूसरी डिस्टेंस ये जो इन पैरेलल लाइन के बीच में ली है वो एक दूसरे के क्या होती, पैरेलल होती। क्या होती, पैरेलल, यानी कि सेम जो इतना एंगल यहाँ, जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बन रहा है, यानी कि सेम क्या होगी, पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस है तो ये जो दोनों डिस्टेंस है ये हमारी क्या होंगी, इक्वल। ये दोनों डिस्टेंसेस पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल कब होंगी, जब ये दोनों आपस में क्या हो, पैरेलल हो। यानी कि BC एंड जो DA है वो इक्वल कब होंगी, तो हम यहाँ लिखेंगे पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब दोनों पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, P एंड Q, इस तरीके से। अब देखिए ये जो BC और DA है ये दोनों पैरेलल भी हैं, है कि नहीं। BC और DA किसका हिस्सा है, लाइन L और M का, L और M, क्योंकि पूरी लाइन L और M जब पैरेलल है, दिस मीन्स जो BC है और DA है ये भी तो क्या होंगी, पैरेलल। और जो यानी कि रीजन में हमने क्या लिखा, पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो यहाँ 2 वो वाला लिखेंगे, TO नहीं, तो 2 पैरेलल लाइंस इस तरीके से। तो ये सेकंड हमने इक्वल प्रूव कर दिया, यानी कि अब हमने ये जो 2 साइड ली हैं इन्हीं के बीच का हमें एंगल लेना है। तो 2 साइड कौन सी ली हैं, BC और AC, तो इनके बीच का एंगल क्या हुआ, ये, और ऊपर से ऊपर वाले ट्रायंगल में इनके बीच का एंगल क्या हुआ, ये। यानी कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। और ये दोनों एंगल इक्वल है, वो मैं रीजन अभी बताता हूँ। तो स्टार्टिंग में हम लिखते हैं एंगल, नेमिंग है BCA इक्वल टू होगा एंगल CAD के, ठीक है, BCA और CAD के। अब रीजन में आप क्या लिखोगे, जो L लाइन और M लाइन क्या है, पैरेलल, और AC क्या है, एक ट्रांसवर्जल लाइन। तो ये दोनों किस टाइप के एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इस तरीके से। अब आप ये मत सोचना कि नेमिंग कैसे लिख दी, नेमिंग हमने लिखी BCA और उसके बाद हमने लिखा CAD, यानी कि हमने क्या लिखना चाहिए था, DAC लिखना चाहिए था। तो अगर आप इसको DAC भी लिखेंगे तब भी वही एंगल रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। BCA और DAC अब भी क्या है, वही एंगल है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं।
तो यहाँ देखिए दो साइड और उनके बीच का एंगल हमने प्रूव कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल ए बी सी वो है जो कंग्रुएंस होंगी ट्रायंगल सी डी ए के। और कैसे हमने कंग्रुएंट प्रूव की, बाय SAS रूल। तो कौन से रूल से हमने कंग्रुएंट प्रूव किया, SAS रूल से। बस प्यारे बच्चों ये ध्यान रखें, जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप प्रूव करते हैं वो स्टेप वाइज हो, हर एक चीज़ के रीज़न लिखे हो, क्योंकि बिना रीज़न हम किसी को भी इक्वल नहीं बोल सकते और ना ही किसी को प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको आप इजीली कंप्लीट करेंगे।